आंखों से जब देखो तो वासना नहीं, गंदी चीज नहीं, अच्छी चीज देखो। वैदिक संस्कृति के आधार स्तंभ हमारे गौरवशाली छत्रपति शिवाजी के सामने जब एक सुंदर बहन आती है तो शिवाजी क्या देखते हैं उसमें? उसके रूप को देख करके वासना जागृत नहीं हो रही शिवाजी के अंदर। शिवाजी कहते हैं इतनी सुंदर होती मेरी जीजाबाई माता तो ऐसा सुंदर रूप मैं भी तो पाता। विधाता धन्यवाद है, ये बहन कितनी सुंदर है। बहन, भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छी हो आप। लो, मैं आप भाई के घर पर आई हो तो अब मैं आपको विदा करता हूँ। उस बहन को जो अपने धर्म की नहीं, अपनी जाति की नहीं, शिवाजी उस बहन को बहुत सारी धन दौलत देकर के विदा करते हैं। कान की शोभा अच्छी बात सुनने में, न कि कुंडल लटकाने में है। हाथ की शोभा ब्रासलेट पहनने में नहीं है, हाथ की शोभा कड़े पहनने में नहीं है। दाने न पाणिर, पानी की शोभा किसमें? दान में है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान नहीं अहि भवन समाना। अगर आपने इन कानों से हरि कथा, सत्संग, वेद की ऋचाएं, अच्छे वचन नहीं सुने तो फिर कान बेकार हैं। याद रखना बच्चों, इन कानों की शोभा किसमें है? कानों की शोभा कुंडल लटकाने में नहीं है। बहुत सी हमारी माताएं बहनें कान को कई बार छिदवा करके तरह तरह के आभूषण धारण करती है, लेकिन श्रोत्रम श्रुते नहीं वतु कुंडलेन दानेन पाणिन न तु कंकणेन विभाति काया करुणामयानाम परोपकारेण न तु चंदनेन। भर्तृहरि महाराज कहते हैं श्रोत्रम श्रुतेन न तु कुंडलेन, कान की शोभा अच्छी बात सुनने में, न कि कुंडल लटकाने में है। याद रखना। हाथ की शोभा किसमें है? हाथ की शोभा ब्रासलेट पहनने में नहीं है, हाथ की शोभा कड़े पहनने में नहीं है। दानेन पाणिर, पानी की शोभा किसमें? दान में है। याद रखना, ये संसार के गहने समय के अनुसार सारे फीके पड़ जाते हैं और यहीं धरे रह जाते हैं, लेकिन ये जो आत्मिक यज्ञ रूपी गहना है, ये यदि व्यक्ति के जीवन में आ गया तो इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों लोगों के तार को जोड़ देगा और आपको परलोक में भी मुक्ति तक पहुंचा देगा। तो वेद का मंत्र कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। कानों से यज्ञ करो। बोले कौन सा यज्ञ है? भद्रम कर्णेभिः। जब आप सुनते हो तो बिल्कुल एक पर्दा डाल दो इस कान के अंदर। जब कुछ बात जाए तो अच्छी अच्छी बात जाए, गंदी बातों को रोक दीजिए। आजकल के लोग गाने सुनते हैं, लीड लगा लगा करके सुनते हैं, है ना, बड़े डीजे बजा बजा करके सुनते हैं। ये क्या है? ये इनका दुरुपयोग है। जो कानों का दुरुपयोग करेगा अगले जन्म में कान गायब, सांप बनेगा। सांप के कान नहीं होते, वो धड़कन से ही समझता है कि कोई व्यक्ति आ रहा, कान नहीं होते उसके। आप भगवान ने आंखें दी हैं, यदि आंखों का दुरुपयोग करोगे, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम, आंखों से जब देखो तो वासना नहीं, गंदी चीज नहीं, अच्छी चीज देखो। भगवान की सृष्टि को देखो। कोई सुंदर रूप दिखाई दे तो भगवान का धन्यवाद करो कि प्रभु तुमने कितना सुंदर बनाया है। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उसमें भजन में तो है जिसकी रचना कितनी सुंदर, और पौराणिकों ने जोड़ दिया जिसकी मूर्त कितनी सुंदर। अरे मूर्ति क्या सुंदर होती है, भगवान की रचना संसार को देखो, ये कितना सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक सुंदरता को देख करके व्यक्ति पतन की तरफ जाता है और एक सुंदरता को देख करके व्यक्ति उत्थान की तरफ जाता है, भगवान की तरफ मुड़ जाता है। दोनों में कितना फर्क है। केवल दृष्टिकोण बदलने का ही तो एक तरीका है। एक रूप को देख करके व्यक्ति के मन में काम वासना जागृत हो रही है और एक रूप को देख करके व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करता है। छत्रपति शिवाजी, जब गौरवानों को छत्रपति शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया गया, औरंगजेब जैसे कुचाली कामी कुत्ते ये लोग, जब कोई सुंदर बहन बेटी इनके सामने आ जाती थी तो उनके मुंह से लार टपकने लग जाती थी, पापियों के मुंह से। लेकिन उस जितेंद्रई मां जीजाबाई के लाडले वैदिक संस्कृति के आधार स्तंभ हमारे गौरवशाली छत्रपति शिवाजी के सामने जब एक सुंदर बहन आती है तो शिवाजी क्या देखते हैं उसमें? उसके रूप को देख करके वासना जागृत नहीं हो रही शिवाजी के अंदर। शिवाजी कहते हैं इतनी सुंदर होती मेरी जीजाबाई माता
तो ऐसा सुंदर रूप मैं भी तो पाता। विधाता धन्यवाद है, ये बहन कितनी सुंदर है। बहन, भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छी हो आप। लो, मैं आप भाई के घर पर आई हो तो अब मैं आपको विदा करता हूँ। उस बहन को जो अपने धर्म की नहीं, अपनी जाति की नहीं, शिवाजी उस बहन को बहुत सारी धन दौलत देकर के विदा करते हैं। ये देखने का नजरिया है। वेद यही कहता है, आपने कितनी भी यज्ञ में आहुति डालनी, आपने खूब घी फेंक लिया, लेकिन इस जीवन में वासनाएं भरी हुई हैं, यदि इस जीवन में कुसंस्कार भरे हुए हैं, तो फिर यज्ञ का फायदा क्या है? ये यज्ञ केवल आपको भौतिक लाभ दे सकता है, लेकिन आंतरिक शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि व्यक्ति का आंतरिक जीवन पवित्र होना चाहिए। आपके आंतरिक जीवन की पवित्रता ही आपको संसार में सुखी रख सकती है। इन भौतिक साधनों से कोई सुखी नहीं हुआ, याद रखना। साधनों में सुख नहीं है, साधना में सुख है। इस संसार में कितने भी साधन एकत्रित कर लो, आप ये सोचो कि मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं। ऐसे ऐसे ऋषि अवधूत सन्यासी हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। हमको लगता है कि बड़ा दुखी होगा, इसके पास कुछ नहीं है क्योंकि बड़ा कंगाल है। संसार के लोग बड़े मालामाल होते हैं, लेकिन हमने उन मालामाल लोगों को देखा, अंदर से देखा, टटोल करके देखा, अंदर बिल्कुल कंगाल है, कुछ भी नहीं है, बड़े परेशान है। और एक सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं है, उससे बात की तो वो अंदर से भरा हुआ है, माला माल है, अंदर उसकी शांति है, अंदर उसके सुख है, अंदर एकदम स्थायित्व है उसके जीवन में। तो हमारे जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति। अरे सुख बाहर का विषय है, अंदर का विषय है। सुख तो मन का विषय है। अगर बाहर से सुख मिलता तो ये बड़ी बड़ी गाड़ी सबके पास में सारे के सारे सुखी हो जाते। याद रखना, जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलोगे तभी आपको सुख मिल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी। यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो समझता कुछ धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भैया, धन यदि आने से व्यक्ति सुखी हो जाता तो ये बड़े बड़े धनपति सारे सुखी हो गए होते अब तक तो। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब जिसके पास धन है वो ये समझता है कि भाई इस धन में भी सुख नहीं है। राजा, उसकी जिसके पास सत्ता होती है वो व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है। तो सत्ता प्राप्त करने के बाद यदि सुख मिलता होता तो ट्रंप बड़ा सुखी आदमी होता, क्योंकि वो तो अमेरिका जैसे देश का राजा। लेकिन बुढ़ापे में बुद्धि उसकी खत्म, उठपटांग बोलता है, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। समाज में थोड़ा बहुत सम्मान था उसका, अमेरिका का थोड़ा बहुत जो दबदबा था उसने सबकी हवा निकाल दी ट्रंप ने बयान दे देकर। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, क्योंकि चक्रवर्ती राजा सामान्य राजा से बड़ा होता है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे हैं ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोग दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि संसार में जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, प्रभु भक्ति का मतलब अंतःकरण की पवित्रता। प्रभु भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप केवल माला जप रहे हो, मंदिर में चले गए, प्रणाम कर लिया मूर्ति को, ये कोई भक्ति नहीं है, तो सब ढकोसला है भक्ति के नाम पर। प्रभु भक्ति का मतलब आंतरिक पवित्रता। जब तक हमारे जीवन की आंतरिक पवित्रता नहीं होगी तब तक संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और याद रखना, हम भगवान को मानते किस लिए हैं? बहुत से लोग तो संसार के लोग भगवान को धन दौलत प्राप्त करने के लिए मानते हैं कि प्रभु मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है ना। मंदिर में जाते हैं किस लिए जाते हैं? बच्चे किस लिए जाते हैं? भगवान जी मुझे पास कर देना, इसलिए तो जाते हो तुम लोग मंदिर में। बड़ा आदमी किस लिए जाता है? बूढ़ी माता जाती है मेरे बेटे की बहू आ जाए बढ़िया सुंदर सी। कोई आदमी जाता मेरा कारोबार चल जाए, भगवान जी मेरा कारोबार चला देना। कोई कहता है भगवान जी मुझे घर बनवाना है, मुझे मेरी मदद कर देना। अरे भले लोगों, एक बात सोचो, इन मंदिरों में जाने वालों के घर बनते हैं क्या? ये मंदिर में जाने वाले ही बच्चे पास होते हैं क्या? ये मंदिर में जाने वालों की बहुओं पर बेटे होते हैं क्या? मंदिर में जो नहीं जाते वो निसंतान मरते हैं क्या? सुत दारा और लक्ष्मी पापी हूं घर हो। सुत यानी संतान, और पत्नी और धन संपत्ति तो पापी व्यक्ति के पास भी होता है। और इस धन संपत्ति को, संतान को प्राप्त करने के लिए तुम मंदिरों में अर्जी लगा रहे हो, ये तो पापी व्यक्ति भी प्राप्त कर लेगा। कारोबार तो उन लोगों के भी चलते जो मंदिर में कभी नहीं जाते। बच्चे तो उनके घर में भी होते जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर को मानते भी नहीं है। चीन जैसा नास्तिक देश आज भारत से बहुत आगे है, वो कोई ईश्वर को नहीं मानता। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करते हो भाई?
इस धन दौलत के लिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं। इस संसार में बुद्धि से चलोगे और पुरुषार्थ करोगे पूरी तरह से, तो संसार की हर चीज आप प्राप्त कर सकते हो। इन चीजों को भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने पुरुषार्थ और बुद्धि के बल पर इस संसार में आप खुद प्राप्त कर लोगे। भगवान को माना जाता है इन संसार के पदार्थों के लिए नहीं, अंतःकरण की पवित्रता के लिए भगवान को माना जाता है। जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। हाँ, ईश्वर को छोड़ करके संसार के पदार्थों को तो आप बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो। एक व्यक्ति नास्तिक है जो ईश्वर को नहीं मानता, जिसकी दृष्टि में कोई धर्म नहीं है ना, जो मानता नहीं ईश्वर को। और एक व्यक्ति धर्म की मर्यादा में बंधा हुआ है। अच्छा बोलो, धन ज्यादा कौन कमाएगा? जो धर्म की मर्यादा में बंधा हुआ वो व्यक्ति धन ज्यादा कमाएगा, या जिसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादा धन कमाएगा? अरे बोलो तो सही, ये तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपके। कौन कमाएगा? जो मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है। हाँ, आपने ठीक जवाब दिया डॉक्टर साहब। मर्यादा में जो बंधा हुआ नहीं है वो तो खूब धन कमा सकता है, मर्यादा में बंधे हुए व्यक्ति से ज्यादा कमाएगा। क्योंकि मर्यादा वाले व्यक्ति तो सोचता है भाई ये काम नहीं करना, इसमें तो पाप लग जाएगा, भगवान देखता है। लेकिन जिसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, नास्तिक है, कोई व्यक्ति जा रहा है करोड़ों रुपए लेकर के, अरे इसके पास धन है, पकड़ो पकड़ो, मारो, उसकी गोली मार के हत्या कर दी, धन ले लिया उसने, तो उसको किस बात का भय है? वो तो उसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, वो तो कोई पाप करने की कोई परिभाषा नहीं उसके जीवन में, क्योंकि वो नास्तिक है। लेकिन हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, तो हम गलत कर्म करने से डरते या नहीं डरते? बोले नहीं भाई गलत कर्म मत करो। क्यों मत करो? अरे ईश्वर देखता है, उसकी न्याय व्यवस्था से हम बच नहीं सकते। तो बच्चों, ईश्वर को किस लिए माना जाता है? अपने जीवन की पवित्रता के लिए। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी गलत कर्म नहीं कर सकता। याद रखना, आजकल लोग मंदिर में जाते हैं, वहां जाते हैं, फिर भी दब करके बेईमानी करते हैं, तो वो कोई ईश्वर के भक्त नहीं है, वो सब कम भक्त हैं। वो ईश्वर का भक्त कभी झूठ नहीं बोलेगा, ईश्वर का भक्त कभी पाप नहीं करेगा, ईश्वर का भक्त कभी रिश्वतखोरी नहीं करेगा, ईश्वर का भक्त कभी मिलावटी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा मुझे देख रहा है। तो हमारा अंतःकरण तभी पवित्र हो सकता है जब हम ईश्वर को मानेंगे। बिना ईश्वर को माने कभी अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपो कर्मा पावनानि मनुष्याणाम। वेद भगवान कहते हैं अपने जीवन को पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ। जो भी भगवान ने इंद्रियां दी हैं, इन इंद्रियों का सदुपयोग करो, न कि दुरुपयोग। कानों की शोभा वेद मंत्र सुनने में है, विद्वानों के प्रवचन सुनने में है, ईश्वर भक्ति के भजन सुनने में है, न कि लीड लगा करके गाने सुनने में है। ये कानों का उपयोग नहीं, कानों का दुरुपयोग है, याद रखना। इसलिए ये सबसे बड़ी तपस्या है, ये सबसे बड़ा तप है। मन, हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं, इनको रोक करके सद्मार्ग पर लेकर के जाना, यही तो तप है, यही तो संयम है, यही तो भगवान की भक्ति है। इसलिए जीवन में कभी गलत काम मत करना, जीवन में झूठ मत बोलना, जीवन में ठगी का काम मत करना, जीवन में रिश्वतखोरी का काम मत करना, व्यभिचार आदि जो भी संसार के अनैतिक कर्म हैं, उन कर्मों को जीवन में मत करना, क्योंकि परमात्मा सबको देखता है। और परमात्मा को मानने का लाभ यह है कि व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाता है। अपने जीवन को सेवा और परोपकार में लगा देना, इससे बड़ा जीवन का और कोई सौभाग्य नहीं है। जिसका जीवन सेवा में लग गया, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। वेद भगवान यही तो कहते हैं। इसलिए भगवान ने ये जीवन दिया है, इस जीवन का सदुपयोग करना, अच्छे काम करना, आंखों से अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, सत्य बोलना। बच्चों, झूठ बोलना पाप है ना? सत्य बोलना, मधुर बोलना, कड़वा मत बोलना, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न प्रिय सत्यम अप्रियम। ठीक है बेटा, ये तपस्या है। और जो बच्चा, जो व्यक्ति ये तपस्या करता है, संसार में वो पूजा जाता है, संसार में पूजा जाता है। इस जन्म में भी सुख मिलता है, और इस जन्म की यात्रा को जब खत्म करके जाता है तो बड़ा आनंद आता है। और फिर वो धीरे धीरे करके अपने जीवन के लक्ष्य, जो मुक्ति की प्राप्ति, जहां पूरी तरह से दुखों का सर्वनाश हो जाता है, दुखों का लेश मात्र भी नहीं रहता। इससे आंतरिक यज्ञ का यजमान भौतिक सुख नहीं प्राप्त करता, वो मुक्ति सुख को प्राप्त कर जाता है।